Good morning, student. Today we will discuss about different types of solids. There are mainly four types of solid. Today we will discuss. First type is molecular solids. Second type is ionic solid. Third type is metallic solid, and fourth one type is covalent or network solid. There are four types of solids. Today we will discuss about these four types. Okay, so we start from molecular solids. Molecular solids contain molecules. In molecular solids, the constituent particles are molecules. They are made up of number of molecules. यानी कि जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से मिलकर के मॉलिक्यूलर सॉलिड बने। ठीक, इसके अंदर तीन तरह की फोर्स काम करती हैं, डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल। डिस्पर्सन और लंदन एक ही तरह की है, फिजिकल फोर्स है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और तीसरे तरह की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके हम एग्जांपल आर्गोन CCl4, I2, H2, CO2, HCl, SO2, और ये सॉफ्ट हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इंसुलेटर हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। सो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ सब टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स। दीज आर द टाइप ऑफ नॉन मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड। इट कंटेन्स मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल से बना ही है क्योंकि मोलिक्यूल्स का ही टाइप है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स है वो कौन सी है? वो डिप्रेशन फोर्स है और लंदन फोर्स है। जो मोलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे के को बांधे रखती है वो फोर्स है डिस्पर्सन फोर्स, और लंदन फोर्स एक फिजिकल फोर्स है, वीक फोर्स है, जो कोई भी मोलिक्यूल पास पास रखे हो उनके बीच में ऑटोमेटिकली होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं आर्गोन है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन है H2, I2 है, CO2 है। तो ये एग्जाम्पल हमारे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के हैं। दे फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल नेचर इनकी सॉफ्ट है, फिजिकल नेचर क्या है? सॉफ्ट है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये इंसुलेटर है, और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही लो है, बहुत ज्यादा लो। उसके बाद सेकंड टाइप है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर बच्चों डायपोल डायपोल की इंटरेक्शन होगी। इसके अंदर एक डायपोल की फॉर्मेशन होगी, जैसे HCl है तो H के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज। दूसरा मोलिक्यूल और HCl का होगा जिसपे H पे पार्शली पॉजिटिव और दूसरे Cl ऊपर पार्शली नेगेटिव। तो वो एक डायपोल बनेगी। डायपोल एक मॉलिक्यूल की, फिर दूसरे मॉलिक्यूल की, फिर तीसरे मॉलिक्यूल, एक दूसरे को जो पार्शली नेगेटिव पार्ट है क्लोरीन वाला और दूसरे का पार्शली पॉजिटिव चार्ज है H पॉजिटिव वाला, वो उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इसी तरह से SO2 की बात है, ये फिजिकल जो नेचर है इनकी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। पोलर जो मोलिकुलर सॉलिड है क्या है? सॉफ्ट। और ये इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनमें से पास नहीं होती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इनकी इंसुलेटर जैसी है। और दे हैव मेल्टिंग पॉइंट लो, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है, तीन ही मॉलिक्यूल शो करते हैं, एक फ्लोरीन है आपके पास, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। सिर्फ तीन जो एटम है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो उसमें एग्जांपल हमने आइस का लिया, H2O। तो H2O के अंदर एक मॉलिक्यूल H2O का है, दूसरा मॉलिक्यूल H2O का, तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से एक दूसरे के साथ, पहले का जो ऑक्सीजन है, दूसरे का जो हाइड्रोजन है, वो एक दूसरे को पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है
वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो इनकी फिजिकल नेचर है वो हार्ड हो जाती है, और इंसुलेटर ये भी है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका भी लो है। तो आज हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आयनिक सॉलिड, जिसको मॉलिक्यूलर सॉलिड समझ में आ गया तो ठीक, आयनिक सॉलिड भी ऐसा ही है। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आयन है। क्या है? आयन्स। आयन से मिलकर के बने हुए हैं कौन? आयनिक सॉलिड। और इनके बीच में जो फोर्स है कोलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इनको बोलते हैं, और इसी को हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम NaCl ले सकते हैं, MgO ले सकते हैं, ZnS ले सकते हैं, कैल्शियम डाइफ्लोराइड ले सकते हैं। हार्ड है और ब्रिटल है। ये जो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात की उनसे हार्ड में आ गए। हार्ड है और ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है हिंदी में, कि जैसे कोई भी चीज है इनको तोड़ेंगे तो ये बिखर जाएंगी, तो इनको हम बोलते हैं ब्रिटल। इनको हम बोलते हैं ब्रिटल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इंसुलेटर है इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। और जबकि जब हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं, वाटर में अगर हम मिला देंगे NaCl को, तो ये गुड कंडक्टर का भी काम करेगा। तो गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बना दो या मोल्टन स्टेट में ले जाओ आप, तो उस टाइम ये गुड कंडक्टर का भी काम करते हैं, जैसे NaCl के एग्जांपल है हमारे पास। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या रहेगा? हाई रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटालिक सॉलिड के अंदर, मेटालिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच कंटेन मेटल आयंस। पॉजिटिव आयन भी हम इनको बोल सकते हैं, या मेटल आयन बोल सकते हैं, कि जैसे हमारे पास आयरन है तो आयरन 2 पॉजिटिव, यानी कि उसका जो आयन है, उसका जो आयन है पॉजिटिव आयन है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि CO डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन के साथ साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। मेटल आयन के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फ्री है, डिलोकलाइज्ड उनको इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मेटल का पॉजिटिव पार्ट और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उससे एक मेटल बॉन्ड बनता है। जो पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन जो होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है और सिल्वर है, मैग्नीशियम है, इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ये हार्ड भी है, हार्ड है मेटल, हमें पता ही है सभी को। मेलिबल भी है, डक्टाइल भी है। ये मेटल की प्रॉपर्टी हमें सबको पता है। मेलिबल यानी और डक्टाइल, डक्टाइल होते हैं जिनके तार बनाए जा सकते हैं, और मेलिबल होते हैं जिनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक। उसके बाद कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। गुड कंडक्टर हैं। मेटल की बात आ गई तो मेटल हमें पता है कि वो क्या है? कंडक्टर हैं। उन्हीं से इलेक्ट्रिक वायर बनी होती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, तो वो क्या है? गुड कंडक्टर है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। फेयरली हाई, हाई तो होगा ही। मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? फेयरली हाई इनका होगा। ठीक। उसके बाद हम लास्ट जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसकी बात करेंगे। उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड की। इसकी बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड आर दोज सॉलिड्स इन विच एटम्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके अंदर एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोवलेंट भी कहते हैं, इसी को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में होगी। जैसे सिंपली हमारे पास कोई भी है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, SiO2 है, SiC है, कार्बन है, कार्बन का जो है डायमंड हम एग्जाम्पल ले लें, तो वो भी नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क की तरह से, इस तरह से कार्बन आपस में जुड़ा होता है। एक कार्बन दूसरे चेन की फॉर्म में नेटवर्क बनाया होता है। ये जो वर्ड है वहाँ
जो हम सिंपली डेली लाइफ में यूज करते हैं, नेटवर्किंग की बात है कि एक आदमी 3 को जोड़ेगा, 3 आगे 9 को जोड़ेंगे और 9 आगे से आगे 3 को जोड़ के 27 को जोड़ देंगे। तो वही यहाँ पे होता है नेटवर्क सॉलिड के अंदर। तो एक कार्बन के साथ में, जैसे डायमंड की बात है, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन और जुड़े हैं और उन 3 के साथ आगे फर्दर 3 और जुड़े होते हैं और कुल मिलाकर के कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। तो वो डायमंड स्ट्रक्चर, तो सारे के सारे उसने बॉन्ड बना लिए हैं, तो उसकी वजह से वो क्या है, हार्ड हो जाता है। जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता, ग्रेफाइट में थोड़ा है, तो ये भी इसी का एग्जांपल, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ में रह जाता है, यानी कि बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है इसके अंदर 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कार्बन कार्बन के बीच में बन जाती है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से ये डायमंड से सॉफ्ट है। और इसी की जो एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी भी है, ये सारे के सारे जो हम नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहे हैं वो इंसुलेटर है, जबकि ये क्या है, कंडक्टर है। एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। और इसी तरह से ये सारे के सारे हार्ड हैं जितने भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है इसका एग्जाम्पल नेटवर्क सॉलिड का, लेकिन सॉफ्ट है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये सब हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर मिलते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, सरस्वती पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते रहें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नई वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ आज इतना ही। गुड नाइट।